नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए जो कार्यपत्रक संख्या 8 यानी वर्कशीट नंबर 8 जो है जो दी गई है। इसमें कबीर के शब्द को लिया गया है, एक शब्द है उसको लिया गया है और उसी के आधार पर कुछ यहाँ पर 1 2 3 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं इस वीडियो में केवल आपको हिंदी की जो वर्कशीट है उसको कराऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो शब्द दिया गया है हम इसकी व्याख्या करेंगे, उसके बाद हम फिर इन प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर तो व्याख्या लिखी गई है, लेकिन यदि हमें ऐसे ही पढ़ना हो केवल तो बातें हमें समझ में नहीं आएंगी। और आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो ये वर्कशीट आ रही है ना, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ये वर्कशीट में जो जो चीज़ें दी गई हैं, जो जो प्रश्न आए हैं, वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्कूल कब खुलेगा कुछ पता नहीं है, हो सकता है खुले भी ना इस साल। तो आपको इसको बिल्कुल सीरियस लेना है। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास को ले रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूर से ज़रूर करें। आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। बहुत ही सुंदर बात इसमें कबीर जी ने कही है। कबीर जी ने जो समाज में जो बाह्य आडंबर है, जो दिखावा है, उसके ऊपर एक तरह से कुठार किया है, यानी उसका विरोध किया है और लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि यदि हम सच्चे मन से हृदय को ढूंढे तो ईश्वर हमें कहीं भी मिल जाएगा। यानी ईश्वर हर कण कण में, हर जगह कण कण में व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर को हम मंदिर मस्जिद काबा और कैलाश में ढूंढें। तो आइए व्याख्या इसकी देख लेते हैं। कबीरदास जी इसमें कहते हैं, मोको यानी मुझको, कहाँ ढूंढे बंदे, यानी यहाँ एक तरह से ये कबीरदास जी ईश्वर से कहला रहे हैं, कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी मुझे कहाँ ढूंढ रहा है हे बंदे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, तू इधर उधर कहाँ मुझे ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे आसपास चारों तरफ हर कण में व्याप्त हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल, नाम देवल यानी देवालय, देवल यानी देवालय, देवालय यानी मंदिर, ना मैं देवल ना मैं देवालय में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ। जो लोग ये सोचते हो कि ईश्वर को हम मंदिर या मस्जिद में जा कर के पा सकते हैं, तो उनकी सोच गलत है। मैं वहाँ भी नहीं हूँ। ना काबे, काबा मुस्लिमों का पवित्र ये धर्म स्थल है, ठीक है। जो ये जाते हैं लोग, काबा जाते हैं ना, ये सऊदी वगैरह, और कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल। कह रहे हैं ना मैं काबे में हूँ ना मैं कैलाश में हूँ, मैं तो कहाँ हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ। और फिर कह रहे हैं ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ कि योग साधना कर लो या कोई तपस्या कर लो, यज्ञ हवन पूजन कर लो, उसमें भी मैं ना तो कौन क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, ना ही किसी योग साधना में हूँ, ना कि वैराग में हूँ। कि ऐसा भी नहीं है कि अब मेरे लिए आप जंगलों में भटकते फिरो, ऐसा भी नहीं है। मैं तो तेरे पास में हूँ। कह रहे हैं कि लेकिन अब बता रहे हैं कि मैं मिलूँगा कब, हूँ तो तेरे पास लेकिन तू मुझे देख नहीं पा रहा है, लेकिन कब मुझे देख पाएगा। खोजी होए तो तुरते मिली हो, ठीक है। यहाँ पर
कबीरदास जी कह रहे हैं, यदि खोजी हो तो, यदि सचमुच में तू मुझे ढूंढना चाहता है, यदि सच्चे हृदय से तू मुझे पुकारता है, सच्चे हृदय से मुझको ढूंढता है, खोजी होए तो तुरंत मिलियो, मैं तुरंत मिल जाऊंगा। तुरंत यानी तुरंत, मिलियो मिल जाऊंगा यानी तुरंत मिलूंगा मैं, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में मैं तुमको मिल जाऊंगा। यदि तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हो, सच्चे हृदय से मेरी तलाश करते हो, तो मैं पल भर में तुम्हें मिल जाऊंगा। ठीक है। कहें कबीर सुनो भाई साधु, कह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं, सुनो भाई, हे साधुओं, हे सज्जनों, सुनो। सब श्वासों की श्वास में, यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ कह रहे हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, हे साधुओं, हे सज्जनों, सुनो। सब श्वासों की श्वास में ईश्वर जो है, सब श्वासों की, सभी जीवों की श्वास में है। सभी लोगों के अंदर ईश्वर विद्यमान है। छोटा सा छोटा कोई कण हो, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास है, बस वह उसे सही तरीके से ढूंढे। यानी सच्चे हृदय से ईश्वर की तलाश करे तो ईश्वर पल भर में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वह मुझे, यानी ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश में ढूंढता फिरे, ऐसा करने से मैं नहीं मिलने वाला हूँ। तो एक प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी ने जो बाह्य आडंबर है उसका विरोध इन्होंने किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो अर्थ इसमें दिया गया है उसको भी क्या क्या अर्थ हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा परिचय है, इसको भी पढ़ लें। शब्द के इस पद में, शब्द का अर्थ होता है शब्द। ठीक है। आप एक चीज़ देखोगे ना, इनके टाइम जब ये लोग लिखा करते थे ना, इस टाइम इन्होंने ये बड़े वाले श का प्रयोग नहीं किया है कहीं भी। इनकी जो भी चीज़ें होती हैं इन्होंने इस स का प्रयोग हर जगह किया है। देखो श्वास है, श्वास ऐसे नहीं लिखा जाता, ये श्वास शुद्ध ये है, आधश है, जो बड़ा वाला स है वो वाला है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नहीं। ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो यानी शब्द, ये शब्द है, यानी ये अब का ये शब्द है। ठीक है, इसको रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्या लिखा गया है इस फिर मैं इसको हल कराऊंगा। शब्द के इस पद में कबीर द्वारा बाह्य आडंबरों शब्द के इस पद में कबीर द्वारा बाह्य आडंबरों, यानी जो बाह्य दिखावा है, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद वगैरह का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति की ओर संकेत किया गया है। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। निर्गुण संत प्रभाव, देखो ये सगुण भक्ति, देखो भक्ति काल को दो भागों में मुख्यतः बांटा गया है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में आ जाते हैं राम भक्ति शाखा है और कृष्ण भक्ति शाखा है। उसी प्रकार से और निर्गुण भक्ति में आ जाता है संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा। तो ये निर्गुण संत काव्य परंपरा के कवियों में से एक हैं, जिनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। उन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है, यानी उसका विरोध किया है। यहाँ पर जो व्याख्या दी गई उसको देख लेते हैं। कबीर द्वारा रचित इस पद में ईश्वर मनुष्य को कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मैं देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि में नहीं हूँ, न ही किसी कर्मकांड या वैराग्य में हूँ। कबीर आगे कहते हैं कि यदि कोई सही मायनों में यानी सच्चे हृदय से ईश्वर की खोजे तो मैं तुरंत पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा, क्योंकि वे प्रत्येक प्राणों की सांसों में मौजूद है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका हमें लिखना है, इसका अर्थ इस पद्यांश के अनुसार मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है, कहाँ ढूंढता है। तो आइए देख लेते हैं। मैंने इसके आंसर कर रखे हैं एक शीट पर, आपको दिखाता हूँ। तो पहले का आंसर है मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों और योग, वैराग्य
यज्ञ, पूजा पाठ तथा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में खोजता फिरता है। ठीक है। और दूसरा वाला था कि वहाँ पर ये बताना था कि देव शब्द दिए थे गए थे ऐसे, और इनके अर्थ बताने थे। तो यहाँ पर देवल जो है ना, ये देवालय है। ठीक है। देवालय को मंदिर कहते हैं। ठीक है। अर्थ हो गया देवल देवालय जिसे मंदिर कहते हैं। तुरता यानी तुरंत, मिलियो मिलूंगा, श्वास श्वास जिसे सांस भी कहते हैं। ठीक है। सांस इस प्रकार से है, सांस। ठीक है। आगे चलते हैं अगले वाले की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न अगला वाला है वो प्रश्न तीसरा है। इसमें इस शब्द को पढ़कर, यानी इस शब्द यानी पूरे पद को पढ़कर आपको जो समझ में आया उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें ये लिखना है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है इसका आंसर, मैंने आंसर लिख दिए हैं। तो देखिए, इस पद को पढ़ने से यह समझ आया कि हमें यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर हमें तुरंत मिल जाएंगे। यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। यहाँ पर चौथे में कहा जा रहा है, कबीर के अनुसार ईश्वर पल भर की तलाश में कैसे मिल सकते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा। ज़रा सा ये स्क्रीन थोड़ी सी ऐसे ही कर लेते हैं। चौथे का आंसर ये रहा नीचे, यदि हम सच्चे मन से ईश्वर की तलाश करेंगे तो ईश्वर पल भर में मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, यानी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आप मेरे साथ यदि बने रहेंगे तो मैं जो भी हिंदी की वर्कशीट आएगी मैं उसको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा, और आने वाले समय में मैं पूरा हिंदी का जो सिलेबस है उसको पूरा कराने वाला हूँ। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अपनी अगली वर्कशीट के साथ बाय, तब तक के लिए।